ये इसके अंदर हम ये बात कर रहे थे, जो लाइफ डिवाइन के अंदर अपना ये आया था कि भौतिक यंत्रणा और भावनात्मक पीड़ा से घिरी क्षणभंगुर तुष्टियों का दबाव है। मतलब वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ से अपनी सस्टेनेंस डिराइव कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो स्थायी आदर्श हैं वो कहने में जरूर आते हैं, बाकी प्रैक्टिकल नहीं लगते। वर्तमान स्थिति क्या है, सोम का उसके अंदर की ये आनंद कहाँ छिपा है, क्यों नहीं आ रहा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही कड़ी अगर हमको कुछ आ जाती है समझ के अंदर, ये फर्क ला देगी। ये ही इसीलिए सोम, इसके संबंध में अपनी जो वैदिक इंडेक्स है, ये 2-3 पेज है, ये मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। फिर अपन अपनी जो मेन टाइटल है लाइफ डिवाइन का, उस पे आ जाएंगे। यहां तक कर लिया था अपन ने कल। इंद्र ये इज द मास्टर ऑफ द थॉट माइंड। इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको लगानी पड़ेगी, विजुअलाइजेशन आपको लगाने पड़ेंगे। इंद्र उसको बोलते हैं, मेंटेलिटी तो है ही है, पर जो आपके नीचे जो पुल है वाइटैलिटी का और फिजिकलिटी का, उनके परवर्जन से रिलेटिवली मुक्त है ये। इसलिए इंद्र का वज्रपात, जैसे ही किसी विषय में क्लैरिटी आती है आपको, आप मैकेनिकली भले ही उसके अंदर कैरिड अवे हो सकते हैं, पर डीप डाउन आपको कभी भी सैंक्शन तो नहीं करेंगे कि नहीं ये तो गड़बड़ है। आपको वो चीजें उसी तरीके से कन्विंस नहीं कर सकती कि आपको पशु के तरीके से जीना है, एक बार ये क्लैरिटी आ जाए। तो इसलिए सारा जो गीता का शुरुआत का कार्य है बुद्धि योग, बुद्धि को बिल्कुल स्पष्ट, यहां हम यही तो कर रहे हैं और इससे फर्क भी आ रहा है। इंद्र इज द मास्टर ऑफ द थॉट माइंड, सूर्य ऑफ द सुप्रामेंटल लाइट, सूर्य उसका अधिपति है। वेन इज सोम द मास्टर ऑफ मेंटल डिलाइट, ये मेंटल डिलाइट है। पर उसको एग्जिस्टेंस की डिलाइट को ये नहीं कहते, एग्जिस्टेंस के अंदर जो डिलाइट आता है उसके अलग नाम है, मेंटल डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस, क्रिएटर ऑफ द सेंस माइंड। ये सेंस माइंड का क्रिएटर है। द ड्रिंकिंग ऑफ द सोमा वाइन एज द मीन्स ऑफ स्ट्रेंथ, विक्ट्री एंड अटेनमेंट। देवताओं को ये सोमसुरा बहुत पसंद है, तो इन्होंने क्या कि भाई ये ब्राह्मण जो है ना, ये इनसे ऐंठते थे सामान्य लोगों से, उनको देते थे, ये बीच के बिचौलिए हैं। पता नहीं कैसी कैसी कहानियां गढ़ ली। अभी तुरंत के अंदर समस्या हमारी यही है कि ये सोम नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। उसमें एक नेगेटिव पार्ट ये है कि सामान्य जीवन के अंदर धीरे धीरे व्यक्ति का रस कुछ कम हो जाता है, उसमें कन्विक्शन नहीं रहता। पर अभी पॉजिटिव वाली बात आती नहीं, डिपेंड करता कौन से का, किसी को पॉजिटिव पहले कि ये इतना सुंदर है, ये दूसरी चीज तो इसके समक्ष कुछ नहीं है, या फिर आपका उसमें इंटरेस्ट एकदम खत्म हो जाए, भी इसमें तो नहीं है, अब कौन सी है वो ढूंढते हैं। डिपेंड करता है किसका किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है। ड्रिंकिंग ऑफ द सोमा वाइन एज द मीन्स ऑफ स्ट्रेंथ, कन्विक्शन आ जाएगा, मुड़ मुड़ के दोबारा थोड़ी देखोगे आप। अभी तो एक कुछ कर लेते हैं उसमें थकान आ जाती है, माँ का कुछ कर लो तो यही समझाना पड़ता है सिंसियर आदमी को। दूसरे के तो खैर ये इशू ही नहीं उठता, सिंसियर देखता है अपन ऐसा अपना रूटीन ऐसा करेंगे, डिसिप्लिन ऐसा लागू करेंगे। आनंद आने के बाद ये करना थोड़ी पड़ता है कि चलो अपन ये डिसिप्लिन लागू करते हैं, उसके अंदर तो आदमी कहता है जितना करूं उतना कम है। ये सोम हटा दिया गया है सामान्य जन से, और हर जने के लिए कार्य है एक बोझा बन गया। राष्ट्रीय रूप से कार्य जो है अब वो उस डिसयूटिलिटी हो गई उसकी। तो उसमें सोचो आप निर्माण हो जाएगा, निर्माण कैसे होगा इसमें, आपने डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस हटा दिया और उसको ले जाके स्थापित ऐसी चीजों में कर दिया जहां नीरा पशु है वो तो भले ही डिलाइट उसमें से डिराइव कर सकता है,
डीपर भाग तो नहीं कर सकते। आपका एस्थेटिक पार्ट कहता है यार इसमें क्या मजा है, क्या कर रहा है ये? आपका एथिकल पार्ट है वो भी कह देगा ये सोचने समझने के तरीके हैं। यार मेरे को संगीत में आनंद आ रहा है, कला में आनंद आ रहा है। ये डीपर परस्यूट्स जिसमें इनमें भी अगर किसी का हो, तो भी आपके बाहरी परस्यूट्स पे वो कैसे दिमाग लगाएगा? हमने ले जाके सबसे जो बाहरी स्थूलतम सत्ता है, उसके ऊपर स्थापित कर दिया कि इसका वैभव है, वो मानक है आपके आनंद का, आपके वेल बीइंग का। अब ये तो वैल्यूज ही टॉपसी टर्वी हैं, तो ये संस्कृति तो डूम्ड है पेरिश होने के लिए। तो इसमें ऐसा हो हल्ला करने की क्या बात है? जो रूप निकल के आ रहे हैं वो तो हैं ही। ड्रिंकिंग ऑफ सोम वाइन एज द मीन्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आएगी इससे, नहीं शब्द में कन्विक्शन नहीं आएगा आपके। साधना की या वेद की बातें लोग करते हैं, पर वो बेचारे फिसल जाएंगे दूसरी चीजें जो सामान्य चीजें हैं, पत्नी पे, बच्चे पे, अपने वेल बीइंग के ऊपर, नाम पे, पद पे, इस पे, उस पे, जीप पे और इन पे। तो खैर कहने की बात ही क्या है, जो सामान्य सी चीजें हैं उन पे भी फिसल जाएंगे वो। इसलिए वो बातें भले ही करो ये वेद की और की, विदाउट तपस्या देर कैन बी नो वेदा। श्री अरबिंदो का स्टेटमेंट है, विदाउट तपस्या देर कैन बी नो वेद। और वो तपस्या किसके ऊपर? वाइटल तो करवा देगी। मेरे को ये प्राप्ति करनी है, उसके लिए तो कुछ भी कर रहेगी, तोड़ डालेगी आपको। पर डीपर प्रेम के लिए आप कर लो, कम देखने को मिलता है, मिलता ही नहीं लगभग। हाँ, कहीं ना कहीं प्राप्ति इससे ये होगा तो योजनाबद्ध तरीके से कर लेता है व्यक्ति, वो अलग चीज है। तो सोम जो है आपको ये जो आनंद की अनुभूति है, ये मीन्स ऑफ स्ट्रेंथ, विक्ट्री एंड अटेनमेंट, इज वन ऑफ द परवेडिंग फिगर्स ऑफ वेद। वेद में ये लगातार आती है ये चीज। इसमें आप धीरे धीरे जितना विजुअलाइज करके जीवन के ऊपर इस तरीके से आपके उन मोमेंट्स के ऊपर जब ये आता है, तब जगत कैसा दिखता है, आपका मुंह का टेस्ट क्या होता है, तो भले ही। पर अभी क्योंकि ये चीज साधना तक नहीं लेके जा रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बैरियर है। वो कड़ी आपको हर जगह फेलियर ले आएगी, उसको तोड़ने की आवश्यकता है। इंद्र एंड द अश्विन्स आर द ग्रेट सोम ड्रिंकर्स। आप अश्विनी कुमार हैं। ये कुमार क्यों कहते हैं इनको? युग्मज क्रिया है, साथ साथ मिलके आते हैं, अकेली नहीं। जैसे दोनों हाथ आपके, दोनों पांव क्रिया करते हैं, दोनों कान, दोनों आंखें, कई ऐसी क्रियाएं हैं जो साइमल्टेनियस क्रियाएं हैं एक साथ। तो वैसे ही अश्विनी कुमारों की, जैसे ही आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, अगर आनंद नहीं है, धीरे 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 आपकी हेल्थ की समस्याएं हैं, आपकी कोई भी समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट्स हैं, डिससेटिस्फैक्शंस हैं। ये प्रक्रिया को चेंज कर देगा इंद्र। और आपकी क्लैरिटी, जिस आप देखो जिस चीज में क्लैरिटी आती है कितना आनंद आता है। हाँ हाँ, ये अरे बिल्कुल ये सेंटेंस तो कितना अच्छा लगा। और इंद्र जो निचले प्रभावों से अलग है, तो अश्विन्स आर द ग्रेट सोम ड्रिंकर्स। ये बिना आनंद काम नहीं करते। जिस पुस्तक में आपको आनंद नहीं आ रहा, आप कैसे उसमें परसिस्ट कर पाओगे? जिस विचार में नहीं आ रहा, और अगर उसमें परसिस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई चीज है वो आनंद लिया आएगी। ये बड़ी इंट्रिकेट प्रक्रिया है। ये आपकी साइकोलॉजी को क्लोजली देखना है। वही हाउ टू बिकम कॉन्शियस वाली है, पर ये है नहीं अभी। डीपर भागों का आपको सेंस ही नहीं है, क्योंकि वो साधना तक तो अभी लेके गई नहीं। वो आपके सर्टेन फ्रेमवर्क को वो तो अलार्म्ड महसूस करता है, मतलब अभी कोई डीपर, अभी कोई विशेष आया नहीं। वो तो अभी हम बात करके ही गए हैं, वो बस वहीं रहता है सारा ढर्रा। बट ऑल द गॉड्स हैव देयर शेयर of the immortalizing drought. The Angiruses also conquer in the strength of the Som. अंगिरस जो हैं, ये देवताओं को भी कहते हैं, जो परफेक्टेड बीइंग्स हैं उनको भी कहते हैं, ऋषियों को भी कहते हैं। ये एक बड़ा जोरदार शब्द है अंगिरस, वेद का। श्री अरविंद भी कह रहे हैं कि भी ये कॉन्टेक्चुअल है। तो वो सोम की स्ट्रेंथ के अंदर ही विजित करते हैं। अगर आपको आनंद नहीं आ रहा, तो सामान्य जीवन भी आपके लिए ड्रजरी हो जाएगा, साधना का जीवन भी ड्रजरी हो जाएगा।
बाकी अगर ध्यान से देखें तो ये है कहाँ वैसे ये बातें? इसी जगत के अंदर एक व्यक्ति ऐसे देखता है, एक ऐसे देखता है। शर्मा मतलब इंट्यूशन थ्रेटन्स द पणीज, जो आपके सेंस परसेप्शंस, अखबार में एक एड देखा घड़ी का, उसके पीछे लग गए साहब, या आपने कोई देखा, स्त्री देखी या कुछ भी, जो सेंसेस के माध्यम से या उनके डेरिवेटिव्स के माध्यम से थ्रेटन्स द पणीज। इंट्यूशन इसलिए आती नहीं क्योंकि आप तो सोच के उन चीजों को कर रहे हो जिनके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है, इसलिए शर्मा आती नहीं। हम सोचते हैं कि शर्मा ऐसी होती होगी, है नहीं। और ये लोएस्ट पावर है शर्मा तो, उसके ऊपर फिर बाद में सरस्वती है, उसके ऊपर फिर बाद में इड़ा है, माही है, ये है। तो अभी तो लोवेस्ट लेवल पे भी हम ऑपरेट करने की आइडिया ही नहीं है। अगर पूछें तो ये होता क्या है, तो श्री अरविंद यहाँ जो बता रहे हैं, यही यही हमारा कॉमन ग्राउंड ये बता रहे हैं, ये चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं, ये बता रहे हैं। और अभी जो सामान्य अनुभव है वो बिल्कुल एकदम कॉन्ट्रास्ट में है वो चीजें। शर्मा थ्रेटन्स द पणीज with the coming of अयस्य and the नवग्वा अंगिरसेस। इसमें ये नवग्वार ये कई तरीके के हैं ये। इन द कीन इंटेंसिटी ऑफ देयर सोम रैप्चर, ये 10वें मंडल के 108वें सूक्त में 8 नंबर की ऋचा है ये। एह गमन ऋषयः सोमासित अयास्यो अंगिरसो नवग्वाः। इट इज द ग्रेट फोर्स बाय विच मैन हैव द पावर टू फॉलो द पाथ ऑफ द ट्रूथ। अगर नहीं है आनंद तो ट्रूथ का पाथ आप फॉलो नहीं कर सकते। ये बड़ी क्लियर कट बातें हैं, ये आपकी साइकोलॉजी को बिल्कुल साफ साफ खोलना है। सोम इज द इमोर्टल डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस, सीक्रेट इन द वाटर्स, मतलब चेतना के अंदर। एंड द प्लांट, जो पौधा है, जीवन का पौधा है, उसका सैप, जैसे पौधा है उसमें सैप है, पत्तियों तक वो चीज पहुंचती है, पत्तियां उसको लेती है, ग्रहण करती है, बनाती है, उसी से वापस हमारे अंदर ये रक्त संचार कर रहा है। रक्त में भी आप ये देखोगे ये सारे के थ्रू प्राणवायु है वो बह रही है, आपकी एनर्जी है वो बह रही है। अगर आपके डिसकंटेंटमेंट है, कहीं ना कहीं कोई डिससेटिस्फैक्शन है जीवन के प्रति, या आपके कोई डिप्रेशन आ गया या कोई ऐसी चीज आ गई, आपके ये पैरामीटर्स में भी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। रक्त संचार में फर्क पड़ जाएगा, प्राणवायु कैसे ले रहे हो उसमें फर्क पड़ जाएगा, सारी चीज में फर्क पड़ जाएगा। आपको ये भौतिक लगती है, ये सारा का सारा ढांचा साइकोलॉजिकल है। तो सोम इज द इमोर्टल डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस, सीक्रेट इन द वाटर्स एंड द प्लांट, वाटर्स में और प्लांट के अंदर, ये सारा प्लांट, एंड प्रेस्ड आउट फॉर ड्रिंकिंग बाय गॉड्स एंड मैन। तो वो पुकार करता, आओ मैंने निचोड़ के आपके लिए ये रखा है। पर निचोड़ने से केवल नहीं होता। आप किसी चीज का रस कैसे निकालते हो, फिर उसको आप क्रश करके या जैसे भी उसका जूस निकालते हो, जूस निकाल के उसको सिफ्टिंग करते हो, उसको स्ट्रेनिंग करते हो, फिर वो प्योर होता है। वो डिपेंड करता है आपको कितना उसको प्योर चाहिए। और सोम की विशेषता ये है कि ये जितना बार इसको आप छानते हो, पहले तो इसको प्रेस करना पड़ेगा, आपकी भौतिक चेतना के अंदर दबा हुआ है ये। सुबह उठ नहीं सकते, एक्सरसाइज कर नहीं सकते, सही काम कर नहीं सकते, लग रहे हैं साहब मोबाइल के ऊपर, तो वो आपकी ये चीज लेके जा रहा है। क्या चीज लेके जा रहा है, आपके डीपर जो जो हो सकती हैं लेटेंसीज हैं, उनको एक्चुअलिटी बनने में रोक रही है वो चीजें। अगर आपको ये चलती है तो कोई खास बात नहीं है, आपको हायर फैकल्टीज नहीं मिलेंगी, हायर पावर्स नहीं मिलेंगे। ट्रुथ क्या होता है उसका आस्वादन आप नहीं कर पाओगे। वैभव क्या होता है, माइंड की क्लैरिटी क्या होती है, इंद्र की क्रिया क्या होती है, इनका किसी का इस जीवन में सेंस नहीं आएगा। भाई वो अगर वही चीज परस्यू करते रहोगे, ये अराइज ही नहीं होगी। तो आप सोचते हो इससे कुछ नहीं होता, अपन ये कर लेंगे, बस माँ की रिमेम्बरेंस हो जाए, वो हो जाए। ये चीजें चलती नहीं इस तरीके से, क्योंकि सच्चाई से उठ नहीं रही है। ये कहीं ना कहीं हमारी निष्कर्मण्यता को ही फोर्टिफाई करने के लिए हम कहते हैं बस ये कर लो, डिटेल में काम करना पड़ेगा। इट इज ए फिगर फॉर डिवाइन आनंद, सोम द प्रिंसिपल ऑफ ब्लिस। ये हमारी वर्तमान स्थिति है, इसलिए गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी कहाँ, ये तो उन लोगों की बात है जो एस्पिरेशन कैरी कर रहे हैं, पर डिटेल में काम करना ही पड़ेगा।
और जब तक आप ये निर्णय नहीं लेते कि आपको करना क्या है, ट्रुथ और लाइट की कंडीशंस में डेलिबरेटली सोच समझ के यदि आप अपने आप को नहीं रखते, तो दूसरे पणी हैं, वृत्र हैं, वृक है, और हैं, दस्यु हैं, ये सारे तो उठा के ले ही जाएंगे। वो तो ऑलरेडी हैं ही, इसीलिए तो सरस्वती नहीं आ पा रही, शर्मा नहीं आ पा रही, इसीलिए तो नहीं आ पा रही। ये वर्तमान में हम इंद्र को परिपुष्ट कर रहे हैं, पर इसमें डिपेंड करता आनंद आए नहीं आए। उठ के कोशिश यही है कि भाई 7 बजे ये करेंगे, या कहीं तो बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं। है नहीं उसके अंदर, एक दूसरा सारे दिन उसी में लगा रहे, तो ये तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। इट इज ए फिगर फॉर डिवाइन आनंद, द प्रिंसिपल ऑफ ब्लिस, फ्रॉम विच इन द वैदिक कंसेप्शन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन, दिस मेंटल बीइंग, इज ड्रॉन। फिगर फॉर डिवाइन ब्लिस, उसका एक रूपक है ये सोम, प्रिंसिपल ऑफ ब्लिस, फ्रॉम विच वैदिक विचार क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मैन, दिस मेंटल बीइंग इज ड्रॉन, उसी के अंदर से ड्रॉ होती है ये। आनंद के अंदर से ही आपकी एग्जिस्टेंस आई है। अब आनंद के स्रोत को हम काट रहे हैं सोच समझ के, तो एग्जिस्टेंस का क्या है, बहुत तकलीफ पा पा के, रगड़ रगड़ के, पता नहीं कि किस में लें। ए सीक्रेट डिलाइट इज द बेस ऑफ एग्जिस्टेंस, इट्स सस्टेनिंग एटमोस्फियर एंड ऑलमोस्ट इट्स सब्सटेंस, इसका ऑलमोस्ट आप इसी तत्व के बने हो। केवल सस्टेनिंग एटमोस्फियर ही नहीं है, सारा हमारा जो सब्सटेंस है, शरीर के माध्यम से भी सुख ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा वो, क्योंकि जहां ढूंढ रहे हैं वहां गलत तरीके से ढूंढ रहे हैं सारी चीजें। इसलिए याज्ञवल्क्य क्या कहता है, स्त्री है वो स्त्री के लिए नहीं क्योंकि उसमें डिवाइन है इसलिए प्रिय है, कोई वस्तु इसलिए प्रिय है क्योंकि उसके अंदर ब्रह्म है, इसलिए सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं। आत्मा सारों का भोग लगा सकती है, वो एंजॉयर है। तो जो आध्यात्मिकता पलायन करके भाग जाने की बात करती है, वो तो इस आनंद को ही छोड़ के भाग रही है, इसलिए उसमें आनंद आ नहीं सकता। जो आध्यात्मिकता पलायन की बात करती है उसको आनंद का भी पता नहीं। दिस आनंद इज स्पोकन ऑफ इन द तैत्तरीय उपनिषद एज द एथेरियल एटमोस्फियर ऑफ ब्लिस विदाउट विच नथिंग कुड रिमेन इन बीइंग। इन द ऐतरेय उपनिषद, सोम एज द लूनर डेइटी, क्योंकि सोम चांद है, इसका चंद्र इसका सिंबल है, तो आपके पोएट्री, हीलिंग, इन सारों का देवता वो है। सूर्य है वो ट्रूथ का, एनर्जी का, इन सारों का है। इज बोर्न फ्रॉम द सेंस माइंड, ये आपकी सेंस माइंड, सेंसेस से, इन द यूनिवर्सल पुरुष, एंड व्हेन मैन इज प्रोड्यूस्ड एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ अगेन एज सेंस मेंटेलिटी इन द ह्यूमन बीइंग। फॉर डिलाइट इज द रेजियो दिएत्र ऑफ सेंसेशन, डिलाइट है हमारा सारा आधार, और वी में से सेंसेशन इज एन अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट द सीक्रेट डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस इनटू द टर्म्स ऑफ फिजिकल कॉन्शियसनेस। अब ये कैसे, इसके ऊपर विचार करो। बट इन दैट कॉन्शियसनेस ऑफन फिगर्ड एज अद्री, मतलब हिल, आपकी फिजिकल कॉन्शियसनेस पहाड़ी इतनी मजबूत है कि इसमें कहाँ तो जल छिपे हैं, कहाँ ये आपके सोम छिपा है। तो ये शर्मा है, इंट्यूशन, डिवाइन हाउंड ऑफ हेवन, कुतिया, ये जाती है सूंघते सूंघते अंगिरसे को पीछे लेके जाती है कि भैया आओ, यहां है, यहां छिपा है, आप जहां ढूंढ रहे हो जिसके अंदर, उसी ने तो रोके रखा है। आप उसी अद्री को बार बार फोर्टिफाई कर रहे हो, भीतर से कोई चीज ने क्लैरिटी कर दी कि सुख तो मां के चरणों में मिलेगा, पर उसको किसी और डिस्टेंट फ्यूचर के लिए आप छोड़ते हो कि भाई क्या करें, मेरा तो पूरा एक्सक्लूसिवली तो इसमें नहीं दे सकूंगा, मेरे तो ये भी है, मेरे तो परिवार भी है, मेरे व्यापार भी है, मेरे ये भी है, वो भी है। जबकि दर्ज कर दिया माने आपको आके कि आपका सुख किसमें निहित है। अब ये नहीं कर पाते, तो अब ये तो इसके जो परिणाम है वो भुगतने के लिए, और हर जीवन में आपको ये संभावना मिलेगी ऐसा नहीं है। इसको यूटिलाइज करोगे तो आगे जा पाओगे, नहीं ये परम संभावना है इस जीवन की, ये खो जाएगी। अगर ये कीमती लगती है तो आगे बढ़ें और लें इसको। तो ऑफन फिगर्ड एज अद्री, हिल,
स्टोन, डेंस सब्सटेंस इसमें छिपी हुई है। तो इसमें से रस कैसे निकालते हैं, सोम कैसे निकलता है? द डिवाइन लाइट एंड डिवाइन डिलाइट आर बोथ ऑफ देम कंसील्ड एंड कन्फाइंड। तो इसलिए कैसे बने सचेतन? पहले तो जो जो चीजें रिजेक्शन, स्ट्रिक्टनेस लिया हो अपने जीवन के अंदर, बोली के अंदर, हर कोई शब्द बोलना, हर कोई बातें करना। तो जो लोग अपने आप को कस देते थे, समझदार थे, जाते थे साहब अंजलि के अंदर जितना खाना आ गया उतना हमने प्रेम से उसको, कुछ नहीं इधर उधर की बातें नहीं, समझदारी थी। तो अंजलि भर खाने के अंदर ज्ञान नहीं है, न उतनी देर वो चीजें करने में ज्ञान है, उस इंटेंसिटी में ज्ञान छिपा है। जो आप अपनी अद्री को चर्ण करते हो, जो ये हिल है, भी करोगे मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, बस सीधी बात ये है। आपको चाहिए या नहीं चाहिए? वीकलिंग्स को नहीं मिलेगा। ये बात क्लैरिटी के अंदर समझ में आ जानी चाहिए। डिवाइन लाइट एंड डिवाइन डिलाइट आर बोथ ऑफ देम कंसील्ड एंड कन्फाइंड एंड हैव टू बी रिलीज्ड और एक्सट्रैक्टेड। उनको निचोड़ के निकालना पड़ता है। आनंद इज रिटेन्ड एज रस, द सैप। हर चीज के अंदर रस है, फल के अंदर उसका है। हर चीज का अपना रस है। संगीत का अपना रस है, पोएट्री का अपना है। व्यक्ति का रस क्या है? उसका टेम्परामेंट, उसका स्वभाव, उसके सद्गुण, ये उसका रस है। और वास्तव में व्यक्ति है तो आपका हृदय कितना है, द्रवित कितना हो रहा है मां के लिए, ये आपका रस है। तो आप रस से भरे हो या सूखे कचराई हो खाली? द्रवित होता भी है या नहीं होता? तो व्यक्ति को कैसे पहचाने, उसमें रस है या नहीं है? कोरा भूसा ही है, रस निकाला हुआ है या क्या है? उतनी उसकी कीमत है। जो अंतरात्मा के रस से एकदम सराबोर है, वो कहोगे यार ये भरा है रस से, ये लो, ये मधुमक्खी का छत्ता है, पूरा रस से भरा हुआ है, ये ड्राई है, इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं। आनंद इज रिटेन्ड एज रस, द सैप, द एसेंस इन सेंस ऑब्जेक्ट्स। उन सेंस ऑब्जेक्ट्स के अंदर अपने आप में है नहीं, आप उसमें जितना रस लेते हो, ये रस का आरोहण होना साधना है, यज्ञ का आरोहण है। अगर निम्न तरीके से ले रहे हो तो राउंड अबाउट है, उसमें साधना होती नहीं। सीधे प्रत्यक्ष रूप से लेते हो तो साधना है। एंड सेंस एक्सपीरियंसेस, तो क्या साधना वाला व्यक्ति की आंख थोड़ी फूट जाती है? सीधे देख पाता है। तब जैसे कृष्ण प्रेम के लिए पश्यंती वाक पश्यंती बुद्धि, जहां देखता है वहां सत्य के कोर तक सीधे पहुंच जाता है। ये संभावनाएं हम सबके सामने हैं। इन द प्लांट्स एंड ग्रोथ्स ऑफ द अर्थ नेचर, तो वेद क्या है? भौतिक रूपक ले लेता है प्लांट्स का, और अर्थ नेचर की जो ग्रोथ्स हैं, जो उनमें वृद्धियां होती हैं, उनमें ये रस निहित है। मतलब परमात्मा का रस हर चीज में निहित है, और हमको वो रस लेना आना चाहिए। इसलिए वाइटल का क्लेम जो है एंजॉयमेंट और पोजेशन सही है, गलत नहीं है। पर कहाँ, वो है ना बात। तो रस उस भूसे में ढूंढ रहे हो या जो उसका जो वास्तव में कोर्ण है उसमें, एसेंस में, इस पे डिपेंड करता है। तो वेद बहुत सुंदर रूपक के अंदर ये सारी चीज, और ये प्रैक्टिकल है, और आप सब ने ये महसूस करी है। इसलिए आपको बस विजुअलाइज करने की बात है और साहस करके इसको पकड़ने की आवश्यकता है, इसमें अपने आप को दे देने की। नहीं सोचो ये जीवन यूं ही चला जाएगा। जो सबसे कीमती निधियां हैं वो क्वांटिफाइबल है नहीं, इसलिए आपको लगता नहीं कि यार इससे क्या होगा। तो क्वांटिफाइबल नहीं है वो। एंड अमंग दीज ग्रोथ्स द मिस्टिक सोम प्लांट symbolizes that element behind all sense activities and their enjoyments, which yields the divine essence। ये यील्ड करके निकाल के आपको डिवाइन एसेंस दे देता है। नहीं तो पढ़ते रहो सावित्री, यही तो मैंने कहा। अगर ये नहीं हो तो आपके पास लाइब्रेरियां हो, आपके पास इवन आजकल तो रिकॉर्डिंग्स है, सारी चीजें हैं, इससे नहीं हो सकता। इट हैज टू बी डिस्टिल्ड, उसको डिस्टिल करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा। नहीं कोई देवता आके उस कचरे को क्यों पिएगा, मेरे को ये बताइए। अपने स्वर्ग में देवता बैठा है
और ला ला के उसको दूसरे उसके जो जो उसके सेवक हैं, उसके जो रेटिन्यू हैं, वो उसको छान छान के मतलब ऐसी शुद्ध दे रहे हैं, वो एलिक्सिर दे रहे हैं उसको। आपकी क्यों आके ये कचरा लेगा भाई, ये बताइए मेरे को। प्योर ऑर्गेनिक इतना बढ़िया उसको मिल रहा है, दुर्गंध क्यों लेगा आपकी वो? तो आप ये कहें मेरी साइकोलॉजी परिपुष्ट नहीं हो रही, बताओ देखो मैं कैसा डिप्रेशन में हूं, मैं कैसी स्थितियों में। अरे तो आप डिजर्व करते हो वो बेटर, और कैसे हो जाएगा? ये हमारा जीवन का ढांचा है जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। दूसरों की इसके अंदर कोई आफत नहीं है। आपको ये शब्द महाश्री अरविंद के मिले हैं, इसलिए लोग तो ऐसा नहीं करते, तो लोगों से क्या मतलब है? आपको तो मिले हैं। आप ये फसल बो, इट हैज टू बी डिस्टिल्ड, एंड वंस डिस्टिल्ड, एक बार डिस्टिल होने के बाद प्योरिफाइड एंड इंटेंसिफाइड अंटिल इट हैज ग्रोन ल्यूमिनस। ये इसकी पोटेंसी भी बढ़ जाती है, इसकी ल्यूमिनोसिटी भी बढ़ जाती है, इसकी इफेक्टिविटी जो है ये इन्फिनिटी फोल्ड बन जाती है। ये खाली कोई मैनी फोल्ड या ये नहीं कि बहुत गुना बढ़ गई, नहीं। माँ का एक लुक कोई आप गुणा थोड़ी कर सकते हो कोई चीज से कि ये वाली चीज करी इससे 1 लाख गुना है, या अरे ये डायमेंशन ही अलग हो जाता है। तो जब आप उस एसेंस को जो इसमें से निकल के आता है, वही छोटी सी चीज जब माँ के लिए करते हो, कितना आनंद आता है। माँ की दी हुई कोई कोई वो चीज है, वो कितना सुख देती है। कोई आप अच्छी से अच्छी लेके आ गए, कहते फेंक यार इसको दूर, ये माँ की दी हुई है, ये कीमती है। वो आनंद यदि आपका शिफ्ट नहीं आया तो अभी हम नहीं है, बस सीधी बात ये है। ये शिफ्ट करने का कुछ आपको करना पड़ेगा। ये यदि सोम नहीं आता तो अभी कोई और दूसरा हमारे लिए उपाय है ही नहीं। इसलिए मैं इसके अंदर जा रहा हूं। गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी, ये मनुष्य जाति के डीप डाउन एस्पिरेशंस हैं। हम इसको इसलिए समझ सकते हैं कि हम सारे इसको कैरी करते हैं। ये अगर और क्लैरिटी से सोम वाली फिगर आपके सामने आ जाए, आपको और हेल्प हो जाएगी वर्तमान जीवन को देखने के लिए, और जिसके लिए एस्पायर करते हो उसकी तरफ अपने आप को और देने में कुछ सहायता हो जाएगी। नहीं तो निगोशिएशंस चलता, जीवन तू थोड़ा सा मेरे को ये दे दे, जीवन तू थोड़ा सा मेरे को ये दे दे। कौड़ियों के भाव हम खरीदते हैं। देखो कि कौड़ियों के भाव जीवन चला गया हमारा। जो कीमती चीजें हैं वो रह जा रही हैं, और जीवन चला गया कौड़ियों के भाव। बरस जा रहे हैं, दिन जा रहे हैं। उसको डिस्टिल करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा। जो आप रस ले रहे हो जिन जिन चीजों में, छानना पड़ेगा। नहीं देवता कैसे आ जाएंगे उसको लेने के लिए? अरे ठीक है यार, अब आज तो नहीं आएंगे देवता, नहीं आएंगे, नहीं नहीं आएंगे, उसका परिणाम है। once distilled, purified and intensified until it has grown luminous, full of radiance, full of swiftness। ये एक चीज और बढ़ जाएगी इसकी, स्विफ्ट है। ये यदि आप में ल्यूमिनोसिटी आती है तो करेंगे करेंगे वाली बात नहीं। इसीलिए ये जो जो कहता है इसकी भी तैयारी चल रही है, वो इनसिंसियर आदमी है। तैयारी तो पदार्पण करने के बाद चलेगी, उससे पहले किसकी तैयारी चलेगी? योग लेने के बाद तैयारी होगी। दमदर में हम क्या पढ़ के गए थे? जब आप माँ को अपने आप को दे देते हो तब माँ की क्रिया होती है, व्हेन एक्टिंग ऑन दी आधार। और जब आधार इतना सफिशिएंटली डेवलप होता है, ओपन होता है, तब माँ उसको तैयार करती है। वो ही शक्ति है जो तैयार करती है। यही हम पढ़ के गए थे, दूसरा जो चैप्टर है उसमें दूसरा ही पैराग्राफ है ये। तो इसलिए हम जो ये चीजें मान के बैठे हैं वो केवल सुविधाजनक तरीके से मान के बैठे हैं। अगर आप में सिंसियरिटी आ जाएगी, आप कह देंगे यार ये तो फालतू बातें, इनसे बुरी बातें तो कोई हो नहीं सकती। फुल ऑफ स्विफ्टनेस, स्विफ्ट हो जाएगा कि ये कर लेंगे किसी और डिस्टेंट फ्यूचर में। चल रहा है हमारे भी, धीरे धीरे कर रहे हैं। फुल ऑफ एनर्जी, गो मत, आयु, आंसू, युवाकु, आंसू मतलब स्विफ्ट हो जाता है। गोमत मतलब फुल ऑफ रेडियंस, युवाकु फुल ऑफ एनर्जी। गोमत, गो लाइट, उससे परिपूर्ण हो जाता है। आंसू स्विफ्ट, युवाकु फुल ऑफ एनर्जी। अभी ये कोई सा ही नहीं है। इसलिए आप सोचते भले ही हो
कई बार इंस्पायर्ड भी हो जाते हो, इससे करेंगे करेंगे, पर अद्री में छिपी बैठी है, उसको तोड़ने की साहस है नहीं। उससे तो हाथ जोड़ के रहते हैं, अरे कल को ये हो जाए तो। उससे हाथ जोड़ के रहते हैं, नहीं नहीं ये बचा के रखना चाहिए गीले दिनों के लिए। और जो सो कॉल्ड जिन्होंने साधना अपनाई है, वो भी आपको धीरे से कान में फुसफुसाएंगे, प्रैक्टिकल हो, इतना पैसा आश्रम को देने की जरूरत नहीं है, अपने लिए भी बचा के रखो। इट बिकम्स द चीफ फूड ऑफ द गॉड्स। पर कब? जब वो डिस्टिल होगा तब। हु कॉल टू द सोम ओब्लेशन, ओब्लेशन मतलब ऑफरिंग, आहुति, टेक देयर शेयर। और अग्नि क्या है? दूत है, इसीलिए अग्निम दूतम व्रीणीमहे, जो है ना, सोम है ये। अग्नि आके सारे देवताओं को, जिन जिन का जितना भाग है, सारों के पास ले जाती है। आप अग्नि में कहते हो स्वाहा, ये भगवान शिव के लिए है, ये इंद्र के लिए है, इसके लिए है, उसके लिए है। उन सब के पास सोम ओब्लेशन। जब आनंद आपके अंदर आता है, आपका चेहरा, आपकी क्रियाएं पुलकित हो उठती हैं। सामान्य जीवन में भी जब आपको आनंद आता है आपकी क्रियाओं में, हाँ, पर ये आनंद डिपेंड करता है किसके अंदर है। अच्छा भोजन किया, चेहरे का रुख चेंज हो जाएगा। अरे यार, ये व्यक्ति के अंदर पहले तो चेहरे पे बड़ी तकलीफ थी इसके, आजकल तो बातें भी इतनी बुरी नहीं करता, अच्छी करता है। क्या फर्क आया? एक व्यक्ति इसके पास आया, वो इसको रोज रामायण सुनाता है, या भोजन अच्छा मिल रहा है। यार पहले इसको भोजन नहीं मिल रहा था बेचारे को, कमरा भी गंदा था, न कोई नहाने धोने की, बुढ़ा आदमी है, इसकी कोई सेवा नहीं। अब आदमी ठीक आ गया, इसकी सेवा ठीक हो रही है, चेहरे पे अब उसके पानी आ गया। पहले वो मरने की बातें करता था। ये प्योरली फिजिकल, हालांकि प्योरली फिजिकल नहीं, साइकोलॉजी भी इसके साथ, क्योंकि क्रिया ऐसे नहीं हो सकती। जो सेवा कर रहा है उसका भी कहीं ना कहीं मन से कर रहा है वो, प्योरली फिजिकल एक्ट तो होता ही नहीं कोई, उसके पीछे कहीं ना कहीं साइकोलॉजी है। और उसका हेतु यदि डायरेक्टली आपके और डीपर होना शुरू हो जाए, तब तो कहना क्या, आपका रोम रोम भीतर की चीजें पुलकित हो उठेंगी। और यदि ये न हो तो विखंडित होनी शुरू हो जाएंगी। तो वेद इस तरीके की बात कर रहा है, ये कोई हिस्ट्री नहीं बता रहा आपको, ये तो शाश्वत चीज बता रहा है कि आज कर लो आज प्रभावी हो जाएगी। ये शाश्वत सत्य हैं आपकी सत्ता के। तो जब तक आपने गहन साधना नहीं अपनाई, आपकी यदि वो चीज मूव ही नहीं करी अभी तक की साधना करनी चाहिए, आप तो अधिकारी नहीं हो वेद नाम लेने के। टेक देयर शेयर ऑफ द एंजॉयमेंट। अभी तो एंजॉयमेंट आया ही नहीं ना इसमें, वो कैसे व्याख्यान कर सकते हैं वेद का? ये तो इम्पॉसिबल सी चीज है। और वो इस वर्णन से पता चल रहा है, हम थोड़ा बहुत खोल रहे हैं। और ये भी आपके लिए दूरस्थ चीज है, क्योंकि सोम का तो सेंस ही नहीं है कि इसमें आनंद भी कोई आता है क्या। कोई अभी तो निगोशिएशंस में है। एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट एक्सटेसी इंक्रीज इन मैन, एग्जॉल्ट हिम। ये जो गॉड्स हैं तब आके अपना भाग लेते हैं, जो यज्ञ के अंदर जिस जिसका जितना जितना भाग है वो ग्रहण करते हैं। बचा हुआ भाग जितना भी ये यज्ञ का, वो भगवान शंकर का है। बाकी देवता अपना अपना भाग लेते हैं एंजॉयमेंट का, सब देवता। और आपका शरीर भी ठीक हो जाता है, आपका मन भी ठीक हो जाता है, आप खूब काम करने लगते हैं। दूसरा कहता है, यार इनके क्या हुआ, अब ये व्यक्ति तो पढ़ने भी लग गया, इसके सुबह उठने बैठने, पहले तो यार सारे समय ये तो काटने को दौड़ता था। फर्क तो आया, हाँ फर्क आया है। किस चीज से आया? इस चीज से आया, इफेक्टिवली जिसको इन देवताओं को एड्रेस करना आता है, वो जाके व्यक्ति से वो वाली बात करेगा, उस तरीके से डीलिंग करेगा, उस तरीके से। आप उसके रूटीन को ब्रेक कर दोगे और दूसरा कोशिश कर रहा है उसको ऐसा करना चाहिए, ये चाहिए, माँ की पढ़ा रहे हो, सेशंस कर रहे हो, रेगुलरली मिल रहे हो, पर मन तो रहता है घड़ी के ऊपर, यार 9 नहीं बजे, 10 नहीं बजे, ओहो इसके बाद जाना है, आज तो मेरे काम है, आज मेरे ये है। उनको कहा जी आप रेगुलरली यहाँ आओ झुंझुनू के अंदर 2 दिन, हो थोड़ी सकता है। अभी इस बार तो दिसंबर में तो ये होगा, जनवरी में ये होगा, फरवरी में ये होगा। घर के ऊपर मृत्यु हो जाए तब सारे समाज भी कह देगा हाँ हाँ आप 12 दिन जा सकते हो। अब ऐसी इनसिंसियर चीज के अंदर आपको कहाँ तो सोम आएगा, कहाँ दूसरे देवता परिपुष्ट होंगे, इसलिए ज्ञान नहीं आता। ये कारण है। एक्सॉल्ट हिम टू हिज हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज, तब आप ये सारी चीजें कर सकते हो। भारत ने सारी पद्धतियां इसीलिए सामने ला के रखी, क्योंकि सोम से सराबोर थे, आनंद में थे। मेक हिम केपेबल ऑफ सुप्रीम एक्सपीरियंसेस, अभी नहीं।
अभी तो यदि सीमा से ज्यादा पैसा भी आ जाएगा तो फट जाओगे। कोई और दूसरी चीज आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी, कुछ आपने आयोजन कर लिया और थोड़ा सफल कर लिया। आयोजन कर लिया वो तो अलग बात है, सफल आयोजन कर लिया तो फट जाओगे, उसका कंटेन नहीं कर सकते। किसी को कुछ आपने दान दे दिया, चाहे गुप्त ही दिया हो, आपको तो पता ही है आपने दिया है। दोज हु डू नॉट गिव द डिलाइट इन देम एज एन ऑफरिंग, और इस डिलाइट को जब माँ को ऑफर करने की हिम्मत चाहिए कि आनंद आ रहा है वो भी माँ को दे रहे हो, ये नहीं होता, ये होता नहीं। एज एन ऑफरिंग टू द डिवाइन पावर्स, प्रिफरिंग टू रिजर्व देमसेल्व्स फॉर द सेंस एंड द लोअर लाइफ, आर अडोरर्स नॉट ऑफ द गॉड्स बट ऑफ द पणीज। भजन गा रहे हैं, आंखों में से आंसू आ गए, अरे वाह अच्छा हो गया, माँ का काम किया, पीछे मुड़ के यार अच्छा, ये तो समझ, ये करना। अब कौन है जो इससे बच जाएगा? जो अपन प्योरिफिकेशन की उसकी बात कर रहे थे कि चैनलाइजेशन ऑफ नियाग्रा, बहा ले जाएंगे ये आनंद आपको, मुड़ के कौन देने की सोचेगा माँ को? तो ये लोग जो इसमें बहे चले जा रहे हैं, बड़ी भाई इनको तो भक्ति में है, कुछ नहीं है ये। वो अडोरर्स ऑफ गॉड नहीं है बट ऑफ पणीज। पणीज कौन होते हैं? ट्रैफिकर्स, जो जैसे लड़कियों को उठा लेते हैं ना, ट्रैफिकर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं, लड़कियों को उठा लेंगे, बच्चों को उठा लेंगे, लोगों को उठा लेंगे, उनके अंगों को प्लांट हार्वेस्ट करने के लिए। लॉर्ड्स ऑफ द सेंस कॉन्शियसनेस, अभी तो टोटल यही है। इस कड़ी को यदि अपन नहीं तोड़ते तो वो पैराग्राफ हम नहीं समझते, ह्यूमन एस्पिरेशन, इसलिए मैं इसमें जा रहा हूं। ट्रैफिकर्स इन इट्स लिमिटेड एक्टिविटीज, ट्रैफिकर्स हैं ये। दे हु प्रेस नोट द मिस्टिक वाइन, ये मिस्टिक वाइन कितना ही करते रहो, चाहे आप रेगुलरली भजन गाते रहो, वो सारे काम जो जो हम कर रहे हैं वो कहीं लीड नहीं करेंगे यदि आप सिंसियर नहीं हो तो। बहुत सीधी बात ये है, न वो कोई तैयारी करेंगे। माँ कह रही है कई जीवनों में भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ोगे। गिव नॉट द प्योरिफाइड ऑफरिंग, रेज नॉट द सेक्रेड चांट, इट इज द पणीज हु स्टील फ्रॉम अस द रेज ऑफ द इल्यूमिन्ड कॉन्शियसनेस। ये पणी उठा ले जाएंगे। आप सोच रहे हो आप यहां पढ़ रहे हो, पढ़ के लागू कहां कर रहे हो उसको, इसलिए लागू हो नहीं रही। कंसंट्रेशन किसके ऊपर है? मेरी वेलबींग, मेरा शरीर, मेरे को इसने ये नहीं कहा, मेरे को देखो ढंग से खाना नहीं परोसा गया, हम सारे 4 जने टेबल के ऊपर बैठे हैं, अरे ये तो बराबर व्यवहार तो करना ही चाहिए, मैं कोई आश्रम में ऐसी ही थोड़ी हूं। सारे लेटर्स योग के सब टोटल यही हैं। दोज ब्रिलियंट हर्ट्स ऑफ द सन, पर हाँ विशेष बात यह है कि वो साधक, क्योंकि पूर्णता का साधक है, वही अगर जंगल के अंदर चला जाता तो वो सो कॉल्ड सिद्ध हो जाता, उनके सामने वो समस्याएं ही नहीं आती प्रकृति की। इसलिए दूसरे योग इन चीजों को करते ही नहीं, वो समस्या को काट के चले जाते हैं, यहां हाथ में लेते हैं समस्या को। दोज ब्रिलियंट हर्ट्स ऑफ द सन, गो यूथ, इसको वेद क्या बोलता है? गो यूथ। ब्रिलियंट हर्ट्स ऑफ द सन, हर्ट्स हैं ये, एक गाय नहीं है कोई। एंड पेन मतलब उनकी मांद, उनकी गुफा, पेन द मैप इन द कैवर्न, उनको क्या करते हैं? पणी उठा लेते हैं और गुफा के अंदर ले जाके ऑफ द सबकॉन्शियंट वहां छिपा देते हैं। क्या करें यार, सुबह उठा ही नहीं जाता। कितनी बात कर लो, यहाँ हम साइकिक के सेशन लेंगे, हम ये करेंगे, आया थोड़ी जाता है कोई समय से, या उसको सुना थोड़ी जाता है। शरीर के इतने मोहताज हैं, अपनी और दूसरे टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेज हैं। देखो आप, छोटी छोटी चीजों के तो मोहताज हैं हम। गाड़ी ये वाली ब्रांड की होनी चाहिए, ये वाली ये चीज की होनी चाहिए, मैंने तो ये वाली चीज कर रखी है, मेरे को परफ्यूम ये वाला ना ये चाहिए, ये कपड़े इस चीज के चाहिए। इन द डेंस हिल ऑफ मैटर, करप्टिंग इवन शर्मा, और आपकी जो इंट्यूशन उसको भी करप्ट कर देते हैं ये। द हाउंड ऑफ हेवन, हाउंड मतलब कुतिया। द ल्यूमिनस इंट्यूशन व्हेन शी कम्स ऑन देयर ट्रैक टू द केव ऑफ द पणीज, पणीज की गुफा के पास जब वो आती है सूंघती सूंघती, तो उसको भी कोशिश करते हैं भ्रमित करने की। ये उनकी स्थिति है। पहले तो शर्मा आए कहां से, ये किन की बातें चल रही है? देखो, जो व्यक्ति ये देख रहा है कि सत्य कहाँ है, मैं उसके पास जाना चाहता हूं, यदि दूसरे भाग आपके प्रोमिनेंस के अंदर हैं,
वो आपकी सरमा को भी करप्ट कर देते हैं। When she comes on their track to the cave of the Panis, उनकी गुफा के अंदर या उनके पास केव, ट्रैक, जब वो गोयूथ की ट्रैक उनके खुर देखते 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 जाती है। आप खुर के कहां से देखते हो? हम पढ़ रहे हैं ना, ये खुर को ही तो ट्रेस कर रहे हैं। ये सारा ट्रेस किसको कर रहे हैं? सावित्री पढ़ते हो तो किसको ट्रेस करते हो? तो जितने व्याख्याता हैं वो उसीलिए वो वहां तक पहुंचते नहीं। अरे उनका जीवन देखो साहब, हम जयपुर आए, यहाँ की फीणी तो बहुत अच्छी है, आने वाला भी बहुत खुश है, होस्ट हैं वो भी बहुत खुश है, सारे बहुत खुश हैं उस आयोजन से, एकदम परफेक्ट हुआ आयोजन होता है। ये सारा का सारा जो जयपुर में भी हुआ था, ये अपने आए, ये शायद एमपी के थे या पता नहीं बिहार के थे। होटल के अंदर रुकाया उनको कि अरे ये तो इनको 2 दिन कमरा और रोक सकते हो क्या आप? हनीमून के लिए आए हैं ये, तो तुम माँ के लिए आए हो या हनीमून के लिए आए हो? ये तो सारों की स्थिति है। उसमें कहो हमने आयोजन किया, ये आयोजन किया साहब, डिटेल में देखो आप कि 2 दिन और रोक लो इनको। और उनका ध्यान वहां उस पे जो वो चर्चा कर रहे हैं उस पे नहीं, मेन्यू क्या है, होस्ट हैं उनका भी काफी ध्यान आयोजन के ऊपर है। कंटेंट पे क्या है, वो तो कंटेंट ठीक है, जो बोल लेंगे सो बोल लेंगे, सब जगह यही है, कंटेंट से कोई मतलब नहीं, वही कंटेंट तो आने वाला है ना व्यक्ति। और आयोजन की सफलता इस पे है कि चीफ गेस्ट कौन आया है, जो उसका पंडित है उससे कोई मतलब नहीं है, जो वेद का पंडित है उसके ऊपर भी ध्यान नहीं है, ध्यान इस पे कि चीफ गेस्ट हुआ है। यार जो आयोजक हैं वो भी बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह उन्होंने कंसेंट कर दिया, चीफ गेस्ट ये वाला आ रहा है। तुम्हारे लिए वो ज्ञान इंपॉर्टेंट है, वो चर्चा इंपॉर्टेंट है, या ये क्या इंपॉर्टेंट है? और बारीकी से देखो भाई, अभी ये सारों को कहना मुश्किल है क्योंकि केव ऑफ द पणीज उसके अंदर ले जाके इसको, नहीं तो दूसरा कहेगा क्या लेना देना है। माँ बड़ी स्पष्ट थी इस बारे में। उदय शंकर का जब वहां म्यूजिक कंसर्ट होनी थी, माँ ने कहा यार तुम जबरदस्ती, मतलब इतने मेस्मराइज्ड हो गए लोग, जब वहां इस तरीके का आयोजन होता था लोग बावड़े हो जाते थे। और यूं कोई किसी को कहे कि यहाँ प्रणाम के लिए आ जाना माँ श्री अरविंद को, आप कह रहे हो मेरा पूरा जीवन है, जिनको उपलब्ध था उनके टेंट्रम्स ये थे, आज सिर दर्द हो रहा है प्रणाम के लिए नहीं आ सकेंगे, आज ये हो रहा है, घर के ऊपर बैठ के ही मेरे को तो आपकी उपस्थिति ज्यादा नजदीक महसूस होती है, यहाँ आता हूं तो नाराजगी और होती है, दूसरे आके तो अच्छे से प्रणाम करते हैं, मेरे को समय नहीं मिलता। तो इसलिए ये हमको देखने का अपने जीवन के ऊपर एक एक पर्सपेक्टिव, अलग अलग देवता इस तरीके का पर्सपेक्टिव देते हैं। पर क्योंकि ब्लिस की एक बात आ गई, क्यों क्यों एक ऐसी रजिस्टर करी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि हमारा वर्तमान ढांचा, ये क्वेश्चन में इसलिए नहीं आता क्योंकि हम कॉन्शियस ही नहीं है, इसलिए कौन तो बताए, इन चीजों के बारे में कॉन्शियस ही नहीं है ना। कॉन्शियस तब हो जब भी यात्रा करो तो कॉन्शियस हो, एक कोई रूम में बैठा है, क्या तो कॉन्शियस होना उसका। इट इज टू द डिवाइन क्रिएटर इन द नेम एंड फॉर्म ऑफ भग, भग आ गया ना अब, ये मैंने कहा था, दैट दिस ह्यूमन कैपेसिटी फॉर द डिवाइन एंड राइट एंजॉयमेंट ऑफ ऑल थिंग्स बिलोंग्स, डिवाइन एंजॉयमेंट ऑफ ऑल थिंग्स एंड राइट एंजॉयमेंट ऑफ ऑल थिंग्स, उसको शन नहीं करना है एंजॉयमेंट को, पर उसके बीच की जो कड़ी है जो उसको अशुद्ध बनाती है उसको। पर अब हम तुरंत इसके लिए तैयार हैं, बस ये तो लेजिटिमेट ठहरा दिया इन्होंने, काम तो वही करेंगे उसको राइट तरीके से। अरे तो पहले माँ से पूछो, राइट तो वो बताएगी। When he is embraced by the divine mind and heart and vital forces and physical being, when this divine form is received into himself by man, then the ananda of the world manifests itself. सब जगह यही है कि राइट कंडीशंस में रखोगे, राइट चेतना में रखोगे तो काम होगा, तामसिकता में नहीं होगा। सोम इज द लॉर्ड ऑफ द वाइन ऑफ डिलाइट, द वाइन ऑफ इमोर्टैलिटी। The som wine used in the external sacrifice is the symbol of this wine of delight. The physical system of the human being, हमारा जो भौतिक पूरा ढांचा है, आधार जिसको हम बोलते हैं, योग के अंदर जिसको बोलते हैं आधार, जिसमें आपकी वाइटलिटी भी आ गई और मेंटेलिटी भी आ गई, ये सारा मिलके आपका आधार बनता है।
ऑफ द ह्यूमन बीइंग। पर आपकी अगर फिजिकलिटी की बात करो, जिसके अंदर वाइटलिटी परमिएट करती है, उसकी यदि बात करो, इज इमेज्ड, उसको किस चीज का रूपक दिया जाता है? एज द जार, बर्तन, या एक कोई सराही, या कोई ऑफ द सोम वाइन। एंड द स्ट्रेनर थ्रू विच इट इज प्योरिफाइड is said to be spread out in the seat of heaven, दिवस पदे। माइंड के अंदर, हेवन, सीट ऑफ हेवन, माइंड। यहां यदि क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए कई लोग कहते हैं हमारी भावना बहुत है, ये बीच में यहां कड़ी है, ये समस्या है। तो आप कह रहे हो भावना मेरे को श्री अरविंद के प्रति बहुत है, मैं ये चर्चा में नहीं जाता। उन लोगों को भी हमने क्लोजली देखा है, क्लैरिटी आती नहीं। मेरे तो बस श्री अरविंद भावना में हैं, ये हैं, वो हैं। इसको जस्टिफाई करने के लिए फिर कहेंगे कि मन से अगम, भावना से सुगम। ये बातें भी कई बार हम कह देते हैं। वो किसी कॉन्टेक्स्ट में कही गई चीज है, अपनी निष्कर्मण्यता को छिपाने की चीज नहीं है। अगर यही होती तो श्री अरविंद एक छोटा सा मैनुअल लिख देते, इतनी बात ही क्यों करते फिर? प्योरिफिकेशन ऑफ लोअर बीइंग की कितनी लंबी लंबी बातें उन्होंने करी है, वो क्यों करते? तो ये जो स्ट्रेनर है, ये सीट ऑफ हेवन, वहां, क्योंकि सीट ऑफ हेवन, कोई भी कर्म है, कोई भी चीज आपकी आती है, वो शुरुआत वहीं से होती है, सैंक्शन वहीं से मिलता है उसको, तब दूसरे भाग कर पाएंगे। यदि वो सैंक्शन करना बंद कर दे, ये इसलिए विटनेस पुरुष से शुरू करना पड़ेगा, विटनेस आता नहीं। प्रश्न उठता है क्या कि ये जीवन क्या है भाई? क्योंकि जिस ढर्रे पे उस पे तो प्रश्न उठता नहीं, आपको होता है कि माँ इसी ढर्रे में आओ आप। इसी परिवार में, इसी इसी जगह में, इसी व्यापार में, बस इसी के अंदर करो जो करना है, सो इन्हीं गिवन कंडीशंस के अंदर आप करो। The strainer or purifying instrument spread out in the seat of heaven seems to the mind enlightened by knowledge, chetas. Seems to be the mind enlightened. Strainer, जो ये चलनी है, जिससे आप छानते हो इस रस को, इस पे आप कंसंट्रेट कीजिए। ये सारा जो रूपक है, ये होता कैसे है? तो धीरे 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 आपके साथ कहीं ना कहीं हुआ जरूर है, या साइकोलॉजिकली जितना भी हुआ है, उस प्रक्रिया को थोड़ा जानेंगे तो और आपको, आप देख, हाँ हाँ बिल्कुल ये है, ये करोगे तो वेद में प्रवेश होगा। भाई आप सारे कर सकते हो, लेमैन के लिए नहीं है ये। आप जबरदस्ती अपने आप को लेमैन बताओ तो आपकी मर्जी है, क्योंकि जब सुविधाजनक होता है तब तो आप एक साधक का बाना पहन लेते हो, जब जरूरी होता है, जब आपसे डिमांड करी जाती है एक साधक हो तो ये नेसेसरी, इसमें आओ, तो कहते हैं नहीं नहीं हम तो ये वाले हैं। अगर ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते रहोगे तो जिस भाव का ये जीवन जाएगा वो आप देख सकते हो। तो स्ट्रेनर जो है, श्री अरविंद कह रहे हैं सीम्स, ऐसा लगता है। क्यों कह रहे हैं ऐसा लगता है? क्यों? क्योंकि वेद का जब इसको डिसाइफर कर रहे थे, इसको कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, द ह्यूमन सिस्टम इज द जार, ह्यूमन सिस्टम, अब वेद के अंदर इसको जार, अब हिस्ट्री बताने लग गए कि इस समय जार का भी कॉन्सेप्ट था, बर्तन भांडे भी बनने शुरू हो गए थे इस समय। और वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जब आपने खुदाई करी, देखो उसमें मिला भी था, तो वेद उस समय का है। ये सरस्वती की बात करते हैं, ये इस समय, ये नहीं है भाई। और अगर यही होता तो फिर वेद आज थामते कैसे इसको? वो तो एक हिस्टोरिकल चीज होती जो उसकी प्रासंगिकता आज तो है नहीं। जैसे ही हम इसको खोल रहे हैं, आप कहते हैं बिल्कुल यही बात है। जो भी थोड़ा बहुत आप में से अवेक है कहता है हाँ बात तो यही है, हमने महसूस तो किया है। जितना ही इसके ऊपर आप कंसंट्रेट करेंगे, और आपकी जो दूसरी चीजें हैं, देवता हैं, वो निकल के आने शुरू हो जाएंगे, सोम है, वो धीरे धीरे वो कह देंगे हम भी हैं। पहले तो उनकी उपस्थिति दर्ज होनी शुरू हो जाएगी। सोम, लॉर्ड ऑफ द आनंद, इज द ट्रू क्रिएटर हु possesses द सोल एंड ब्रिंग्स आउट ऑफ इट ए डिवाइन क्रिएशन। तब क्रिएशन होगा, नहीं तो आपको मजबूरन ये जिसको लोग क्रिएशन कहते हैं वो करना पड़ेगा। और वो करके फिर बाद में आप ये भाई देखो, मेहनत तो इसमें भी करनी पड़ती है, एमबीए करने में भी करनी पड़ती है, ये कांच का महल खड़ा करने में भी करनी पड़ती है, सब में ही करनी पड़ती है। साधक को साधना में करनी पड़ती है, हमको इसमें करनी पड़ती है। ये एक ही बात है क्या? फॉर हिम द माइंड एंड हार्ट एनलाइटेंड हैव बीन फॉर्म्ड इनटू ए प्योरीफाइंग इंस्ट्रूमेंट फ्रीड फ्रॉम ऑल नैरोनेस। इसलिए
इंद्र है ये काम करता है, हेवन की जो सीट है वहां ये स्ट्रेनर है, छलनी वहां फैलाई हुई है। जार है आपका फिजिकल सिस्टम है, नहीं तो काम इसीलिए तो नहीं कर सक रहे। यार ये करता कैसे, एनर्जी कहां से मिलती है इसको? पहले तो क्लैरिटी नहीं आती, और फिर इसमें स्विफ्टनेस है, नहीं तो पूरे दिन लगाते हो एक सेंटेंस समझ आता नहीं, आता है तो भी उसके अंदर संदिग्ध सा रहता है, यार है भी क्या ये। भाई आप लोग जैसे मान लो पूरे दिन मेहनत करी, इतना तो समझ में आया, बाकी तो नहीं आया, और ठीक ही बात है, ये नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे। ये स्विफ्ट बना देगा इस पूरी प्रक्रिया को, नहीं तो बताओ कितने ये बन सकते थे, ये मंदिर बन सकते थे। साउथ के जो मंदिर हैं या आपके जितने भी ये शास्त्र हैं, पुराण हैं, या जो और सूक्ष्म पद्धतियां हैं, ये संभव हो सकती हैं क्या? सामने हो तो उनका विवेचन नहीं कर सकते। Freed from all narrowness and duality, the consciousness in it has been extended widely to receive the full flow of the sense life and mind life. अभी नहीं ले सकते, इसलिए सिंसियर व्यक्ति को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, नहीं यार ये तो नहीं कर सकते। और वहां परफेक्शन लाइफ का किस पे डिपेंड करता है? अश्वमेध करो, खुला छोड़ो अपने घोड़े को, पता चले कौन पकड़ता है। अब आप सोचो कि आप अश्वमेध कर रहे हो, आप घोड़े को छोड़ रहे हो, आप कहते रहे किसका घोड़ा छोड़े, इसको पकड़े रखो, घोड़ा तो रहेगा पास में, नहीं कोई और इसको ले जाएगा। यहां तो भीड़ खड़ी है इसको लपकने के लिए। तो इसमें समझदारी है, पर यह पूर्णता नहीं है। सेंस लाइफ, माइंड लाइफ, फुल फ्लो उसके आनंद का आप ले सको, और फिर टर्न इट इनटू प्योर डिलाइट ऑफ ट्रू एग्जिस्टेंस, द डिवाइन, द इमोर्टल आनंद। इसलिए भगवान कृष्ण सारी चीजों का आनंद ले सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ योग में हमने पढ़ा था लिप्सा, ज्ञान लिप्सा, ये लिप्सा, आराम से आप उनका उपभोग कर सकते हो। कोई पूछता है माँ इतनी सुंदर साड़ियां क्यों पहनती है, माँ इतना अच्छा परफ्यूम क्यों लगाती है, ये सिल्क की क्यों क्यों पहनती है, या ये मकान इतना सुंदर क्यों? तो माँ कह रही है भी फिजिकल ब्यूटी को भी एक्सप्रेस करने का राइट है, मकान भी उतना ही जीवंत है जितना कि एक शरीर, एक व्यक्ति। सो रिसीव्ड, सिफ्टेड, स्ट्रेन्ड, इस तरीके से जब आप सोम को रिसीव करते हो, पहले तो कहां से? आप फिजिकल साइट से भी देख सकते हो, ये सेंस माइंड से ले रहे हो ना, सेंस लाइफ से, सेंसेस के माध्यम से। पर वो ऐसे भद्दे रूप में नहीं आता कि यो ही निचोड़ के ये लो साहब, वो कौन पिएगा उसको। सेंस लाइफ, माइंड लाइफ, जब उसका बहाव, आप पहले तो बहाव आ ही नहीं रहा, ट्रिकल डाउन कर रहा है, कभी कोई बूंद आ जाती है, वो भी इतनी इम्प्योर, तो ऐसा कुआं कौन काम में लेगा? आप कहते दूसरा स्रोत देखो, ये तो है भी सही नहीं, और इसका जो पानी आता है वो भी पोर्टेबल वाटर नहीं है। सो रिसीव्ड, फिर सिफ्ट, मोटी मोटी इम्प्योरिटी है वो उसमें से हटाई, फिर स्ट्रेन्ड, और उसको फिर बाद में आपने स्ट्रेन किया। द सोमा वाइन ऑफ लाइफ टर्न इनटू आनंद, अब आनंद बनेगा ये, comes pouring into all the members of the human system as into a wine jar, and flows through all of them completely in their every part, as the body of a man becomes full of the touch and exaltation of strong wine. तब आप मदमत्त हो जाते हो ये पी के, अरे माँ का तू माँ की वाणी सुनने के बाद दूसरा काम कर कैसे सकता है? तो फिर देखो जीवन में ये तो करना ही पड़ेगा। तो इसके कान में फिर श्री अरविंद का कैसे गया? जिसके गले तक भी अगर अमृत उतर गया उसको नहीं मार सकते आप। ये वाणी कान में जाने के बाद दूसरी चीज कैसे सोच समझ कैसे सकते हो आप? मतलब गई नहीं, आपके बंद हैं ये। हम तो बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं, तो अभी सोचो फिर बाद में कि क्या सुन रहे हो और क्या कर रहे हो। As the body of a man becomes full of the touch and exaltation of strong wine, so all the physical system becomes full of the touch and exaltation of this divine आनंद। तब दिव्य कर्म शुरू होता है। दिव्य कर्म कर्म अब शुरू होता है, नहीं तो तकलीफ पा रहे हो भाई। ओनली दोज हु हैव बीन बेक्ड इन द फायर। इसलिए विदाउट तपस्या देर इज नो वेदा। बेक तो होना चाहते नहीं फायर के अंदर, बेयर एंड एंटायरली एंजॉय दैट। So the physical system of the man who drinks this strong wine of Ananda must, by suffering and conquering all the torturing heats of life,
और हीट्स ऑफ लाइफ सबसे ज्यादा कौन सी है? अगर आप गुरु को समर्पित कर देते हो तो आपको लगता है यार मैं भी कुछ हूं, अब गुरु के सामने तो ये बातें चलती नहीं। पहले तो किसी में क्षमता होती ही नहीं, झूठा अभिमान रहता है। पर यदि आप में क्षमताएं हैं, दिलीप कुमार रॉय जैसा, श्री अरविंद कह रहे हैं ये शैली है, उस कैलिबर का पोएट है, राइटर है, थिंकर है, छोटा मोटा आदमी थोड़ी है। कितनी कितनी पुस्तकें जो बेस्ट, कई चीजों के अंदर तो वो पुस्तकें हैं वो उस व्यक्ति ने लिखी हैं। वो व्यक्ति जब फिर बाद में श्री अरविंद के पास आता है, फिर बाद में लिखता है, गुरु आई हैव नॉट बीन ए फेलियर, मैं एक म्यूजिक एकेडमी यूरोप में खोल सकता था। ठीक बात है, बिल्कुल। जो बंगाल है उसके अंदर उनका, भाई श्री अरविंद ने इनके दादाजी की कविता जो है वो ट्रांसलेट करी है, सामान्य व्यक्ति थोड़ी हैं जिस परिवार को बिलोंग करते हैं। पर जब गुरु के पास आते हैं, रोज कितने पत्र, गुरु मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, ये हीट ऑफ लाइफ, टॉर्चरिंग हीट ऑफ लाइफ। ये नहीं कि हम जिस जीवन से, वो हीट कहाँ है? उसको अगर हीट ऑफ लाइफ मानते हो, उसमें भी खैर यदि आदमी तकलीफों से गुजरता है तो कुछ सेंस आता है उसको। पर उससे हमने यही पाया है, वो ज्यादा इनसेंसिटिव बन जाता है, या फिर ज्यादा, एक बुढ़ा व्यक्ति इतना प्रेम से गला काट लेगा, जो जो छोटा बच्चा उसका बैठा है वो उतना अच्छे से नहीं झूठ बोल पाएगा। हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द सीक्रेट एंड फायरी हीट्स ऑफ द सोम। नहीं मिल सकती है आपको इसके, इसीलिए नहीं मिलती। अदरवाइज हिज कॉन्शियस बीइंग विल नॉट बी एबल टू होल्ड इट। इसलिए गुरु की छत्र छाया में हो, अनुशासन की छाया में हो, लंबे समय तक हो, कुछ कैपेसिटी आप डेवलप करते हो और फिर सबड्यू करते हो। पहले तो आपको सेंस आ जाए कि आप में ये कैपेसिटी आ गई। अभी तो बिल्कुल, क्या कैपेसिटी है, निरक्षर हैं, सोचने समझने कुछ नहीं। थोड़ा सा आपको स्त्री कुछ ऊपर नीचे कह देती है, इसमें तो आपकी गड़बड़ हो जाती है। इट विल स्पिल एंड लूज इट एज सून एज और इवन बिफोर इट इज टेस्टेड। आनंद आने से पहले तो बिखेरना शुरू, कोई आपको पहले कह दे कि ये होने वाला है, उससे पहले तो उसके हम अखबारों में छपवाएंगे। गोष्ठी हुई नहीं उससे पहले हम, साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होएगी, इसमें बड़े बड़ी बातें, ये वो। न करने वालों को मतलब, न बैठने वालों को, क्यों सेंस ही नहीं है इसका। और इट विल ब्रेक डाउन मेंटली एंड फिजिकली अंडर द टच। और यदि कोई कर भी लेता है इसको, तो वो पागल हो जाता है, पागलपन हो जाता है उसके अंदर। इट इज इन द हीट ऑफ सीट ऑफ हेवन दैट द सोम स्ट्रेन इज स्प्रेड आउट टू रिसीव द सोम। इसलिए इसमें अच्छी बात तो ये है कि कोई करता नहीं है, ये यूं ही है, ये बस ठीक है, ये अच्छी अच्छी बातें हैं। जो सीरियसली इसको कर लेता है तो उसमें कैपेसिटीज आती हैं, कैपेसिटीज के साथ ईगो और वहम आ जाते हैं, वहीं उसका काम हो गया बस। जितना उसका प्राइस टैग है, ये ये तो कल का दिन और लगेगा, ये अपनी स्थिति है ये। तो ये, इससे रूबरू हो हम, ये वहम नहीं पाल लें कि ये जो बात कर रहे हैं यहाँ, ह्यूमन एस्पिरेशन, ये एक सेंस आए। हाँ देविका जी। पंकज भाई, नहीं कंटेम्पलेट करना पड़ेगा इसके ऊपर। सो और हाँ जी, जो मटेरियल हम सोचते हैं नेसेसिटीज है, वो तो एक्चुअल में सेंस एंजॉयमेंट, ये जो पनी है पढ़ी वो पढ़ी। काम कर रहे हैं, पनी है वो हाँ, काम कर रहे हैं। हाँ वही है। बिल्कुल। इसको बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आपके सामने ये क्लियर होता जा रहा है, दमदर में भी क्लियर होता जा रहा है, इसमें भी क्लियर होता जा रहा है कि आप लाइट और ट्रुथ की कंडीशन में होगे तो सचेतनता, आनंद, ये बातें उठती है, और दूसरे में नहीं उठती। मतलब साधना करोगे तो होगा, बस सीधी बात ये है। दीपक, नहीं, कुछ नहीं। इस पे चिंतन करना थोड़ा, कि इसका विजुअलाइजेशन करना, इसका कि क्या है। दीपक जी। हेलो विवेक। ठीक है भैया, तो विचार कर लेते हैं इस पे। हाँ रविकांत जी।
हेलो। हाँ जी, हाँ, कुछ नहीं कहना भैया। ठीक, तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री महान। जय श्री जय श्री राम।